हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, कैसे प्राप्त कीजिएगा समीकरण दीजिए एसिटिक अम्ल से एसिटल्डिहाइड। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में बात करें इस प्रक्रम की, पूरे समीकरणों की, पद की, तो स्टेप नंबर फर्स्ट, यहाँ पर स्टेप नंबर फर्स्ट में बच्चों हम सबसे पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसकी अभिक्रिया कराएंगे। स्टेप नंबर 2 में बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर पीसीसी की उपस्थिति में, यानी पीसीसी की उपस्थिति पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट बच्चों पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे। और तीसरा बच्चों, हम थर्ड स्टेप में नहीं बच्चों, हम इसे दो पद में अभिक्रिया को कंप्लीट करेंगे, पद 1 और पद 2। तो बच्चों चलिए बच्चों इसकी रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो सबसे पहले हम एसिटिक अम्ल लेंगे। एसिटिक अम्ल बच्चों यहाँ पर CH3 COOOH। तो बच्चों जैसे हम इसके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर इसका अपचयन होगा, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H नेगेटिव देगा और H नेगेटिव यहाँ पर जाके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हुए यहाँ से OH समूह को निष्कासित कर देगा और वहाँ पर OH समूह भी जुड़ जाएगा। और बच्चों यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर हमें एल्कोहल प्राप्त होगा CH3 CH2OH। तो बच्चों सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट के मैकेनिज्म की बात करें, पूरी क्रियाविधि की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चों बात करते हैं CH3 COOH और यहाँ पर बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। तो बच्चों यहाँ से ये H नेगेटिव निकलता है और H नेगेटिव बच्चों एक क्या है, नाभिक स्नेही होता है, नाभिक स्नेही। तो बच्चों नाभिक स्नेही होता है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है। सबसे पहले ये बंध यहाँ से ध्रुवित होकर यहाँ ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन चल जाते हैं और यहाँ हाइड्रोजन यहाँ अटैक करता है और यहाँ से OH समूह निकल जाता है। तो हमें बच्चों क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है CH3। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये H नेगेटिव अटैक करता है और यहाँ से OH समूह निकल जाता है। तो बच्चों हमें यहाँ पर प्राप्त होता है CH3COH। तो बच्चों यहाँ पर फिर से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अभिक्रिया करता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फिर से यहाँ से बच्चों H नेगेटिव एक नाभिक स्नेही निकलता है। अब बच्चों यहाँ पर ये जो अभिक्रिया हुई है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हुई है बच्चों, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हुआ है बच्चों। यहाँ से OH नेगेटिव निकलता है। और बच्चों बात करें यहाँ पर तो ये क्या है बच्चों, नाभिक स्नेही योगात्मक क्रिया है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होगी बच्चों। यहाँ पर योगात्मक अभिक्रिया यहाँ पर भी बच्चों यहाँ पर क्या होगा, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होगी, बच्चों यहाँ पर बात करें तो ये OH बंध है, CO बंध है। ये CO बंध का जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पे जाएंगे और यहाँ पर धनावेश आएगा। चूंकि बच्चों नाभिक स्नेही है इसलिए धनावेश की तरफ आकर्षित होएगा और यहाँ पर जाके अटैक करेगा। और बच्चों हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर CH3 CH2O। अब बच्चों बात करें यहाँ पर O नेगेटिव आएगा। अब बच्चों ये जलीय माध्यम में होता है, तो यहाँ पर जलीय माध्यम से जल इसे H+ दे देगा और यहाँ पर OH मिल जाएगा। बच्चों हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, एथेनॉल। तो बच्चों बात करें हम द्वितीय स्टेप की, यहाँ पर द्वितीय चरण की बात करें जिसमें हम पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ एथेनॉल की अभिक्रिया कराएंगे। तो बच्चों बात करें सेकेंड स्टेप की, तो बच्चों इसमें CH3 CH2OH। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, एथेनॉल। तो बच्चों जब एथेनॉल की अभिक्रिया पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC के साथ कराते हैं तो बच्चों ये क्या है, नियमित कंट्रोल ऑक्सीडेशन होता है, यानी नियमित ऑक्सीकरण होता है, नियमित ऑक्सीकरण या बच्चों इसे हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल्ड
ऑक्सीडेशन। तो बच्चों यहाँ पर ये क्या हुआ है, कंट्रोल ऑक्सीडेशन हुआ इसका, और कंट्रोल ऑक्सीडेशन से यहाँ पर हमें क्या मिला है बच्चों, यहाँ पर CH3CH। तो बच्चों ये क्या है, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। बच्चों हमें क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर, एसिटल्डिहाइड। तो बच्चों बात करें इसकी कंट्रोल ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो बच्चों नियमित ऑक्सीकरण क्या होता है, तो हाँ कंट्रोल ऑक्सीडेशन को अपन CO भी लिख देते हैं। तो बच्चों CO क्या होता है यहाँ पर, कंट्रोल ऑक्सीडेशन क्या होता है, नियमित ऑक्सीकरण। तो बच्चों अगर हम नॉर्मल ऑक्सीडेशन की बात करें तो नॉर्मल ऑक्सीडेशन में सामान्य ऑक्सीकरण में बच्चों क्या होता है, सामान्य ऑक्सीकरण में एल्कोहल होता है, एल्कोहल बच्चों पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में बदलने के पश्चात ये एसिड में अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा, एसिड में बदल जाएगा, एसिटिक एसिड में बदल जाएगा बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाएगा बच्चों। परंतु जो बच्चों कंट्रोल ऑक्सीडेशन या नियमित ऑक्सीकरण होता है बच्चों, तो इसमें क्या होता है, इसमें एल्कोहल एल्डिहाइड पे आकर अटक जाता है बच्चों, एल्डिहाइड पे आकर रुक जाता है, इसके आगे नहीं इसका ऑक्सीकरण होता है। तो बच्चों से कंट्रोल ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब बात करें बच्चों PCC की, तो बच्चों ये क्या है, पायरिडीनियम, क्लोरोक्रोमेट। तो बच्चों इसकी बात करें तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है। इसका धनात्मक भाग ये है बच्चों, यहाँ पर नाइट्रोजन। बच्चों इसका धनात्मक भाग है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव लग के यहाँ हाइड्रोजन, या क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन जुड़ चुका है, पायरिडीनियम। अब बच्चों क्लोरोक्रोमेट की बात करें तो ये क्रोमेट, तो Cr डबल ऑक्सीजन, यहाँ पर बच्चों Cl, और यहाँ ऑक्सीजन नेगेटिव। तो बच्चों नेगेटिव भाग इसका ये है, तो बच्चों ये क्या है, PCC। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था, एसिटिक अम्ल से आप एसिटल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे, तो बच्चों हमने मुख्य अवधारणा में जाना कि सबसे पहले हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे और फिर PCC के साथ। तो बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करने पर हमें इथेनॉल प्राप्त होता है, और जब PCC के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एथेनॉल एसिटल्डिहाइड में बदल जाता है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।